हेलो दोस्तों, आई नो योर एग्जाम्स आर नियर बाय दिस नवंबर और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। तो फिर हम पढ़ाई को थोड़ा मज़ेदार बनाते हैं और इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन के बारे में। वर्चुअलाइजेशन होता क्या है? ये है हमारा एक EISM दैट इज IT में का एक कंसेप्ट है। इसे हम आसान शब्दों में सीखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन एक शकालका बूम बूम की पेंसिल है जो कि एक वर्चुअल वर्जन क्रिएट करता है एक डिवाइस का या रिसोर्स का। डिवाइस या रिसोर्स के एग्जांपल्स में आपको बताना चाहूँ तो सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क या ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वो क्या करेगा, एक वर्चुअल वर्जन क्रिएट करेगा। जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उसे वो डिवाइड करेगा सिंप्लिसिटी के लिए, या हम उसे बोलेंगे फ्रेमवर्क जो है वो डिवाइड करता है रिसोर्स को एक या दो एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट्स में। एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट मतलब कि हमें एग्जीक्यूशन करने में आसानी जाएगी, ऐसा इन्वायरमेंट वो क्रिएट करता है रिसोर्स को लेके वर्चुअलाइजेशन कंसेप्ट यूज करके। तो वर्चुअलाइजेशन की कंसेप्ट ये है, कोर कंसेप्ट वर्चुअलाइजेशन की है भारत पाकिस्तान को डिवाइड करना, दैट इज पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग किसका करेगा वर्चुअलाइजेशन? सिंगल फिजिकल सर्वर जो होता है उसको वो मल्टीपल लॉजिकल सर्वर्स में डिवाइड कर देता है। और भाई साहब, एक बार जो फिजिकल सर्वर लॉजिकल सर्वर में डिवाइड हो गया तो ईच लॉजिकल सर्वर अपना खुद का एप्लीकेशन, खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंडिपेंडेंटली रन कर सकता है, चला सकता है। तो बुकिश लैंग्वेज में आपको मैं समझाना चाहूँ तो वर्चुअलाइजेशन रेफर्स टू टेक्नोलॉजीज डिजाइन टू प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन देम। तो आगे मैं आपको कुछ एप्लीकेशंस बताऊंगा जो वर्चुअलाइजेशन के कंसेप्ट पे चलते हैं। तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है, वो है, क्या आपने TDS की पेमेंट की है 2 बार? जी। T का मतलब होता है टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, D का मतलब है डिजास्टर रिकवरी, S का मतलब है सर्वर कंसोलिडेशन और 2 बार P मतलब पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। सर्वर कंसोलिडेशन से मैं चालू करना चाहूंगा। तो सर्वर कंसोलिडेशन में क्या होता है कि जो अलग अलग फिजिकल सर्वर्स होते हैं वो उसे फ्यूअर सर्वर्स में टर्न कर देता है, जिससे कि क्या होता है, आसानी हो जाती है काम करने में। और जो होस्ट होता है वो वर्चुअल मशीन पे रह के अलग अलग सर्वर्स को हैंडल कर सकता है। और ईच फिजिकल सर्वर इज रिफ्लेक्टेड एज अ वर्चुअल मशीन गेस्ट रिसाइडिंग ऑन अ वर्चुअल मशीन होस्ट सिस्टम। हम इसको एक बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में P2V ट्रांसफॉर्मेशन, उसे हम फुल फॉर्म में बोलेंगे फिजिकल टू वर्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजास्टर रिकवरी मतलब एक स्टैंड बाय मोड आपको प्रोवाइड कर रहा है वो एज अ फिजिकल प्रोडक्शन सर्वर, जिससे हमें फ़ायदा होगा बैकअप एंड रिस्टोर के लिए। और जो डिजास्टर रिकवरी वर्चुअल मशीन है वो आपको प्रोवाइड करेगी बैकअप इमेज, जो कि आपको हेल्प करेगा शट डाउन या बूट करने में इनटू लाइव मशीन। केपेबल ऑफ टेकिंग ओवर वर्कलोड, अगर आपके कंप्यूटर पे कुछ ज़्यादा काम होने लग गया, मशीन हैंग होना चालू हो गई, तो वो जो डिजास्टर रिकवरी है वो पिक्चर में आती है और वो सर्वर्स को हेल्प करती है काम करने में। आगे हम पढ़ते हैं पोर्टेबल एप्लीकेशंस के बारे में। पोर्टेबल एप्लीकेशंस मतलब हमें पेन ड्राइव में से कुछ एप्लीकेशंस रन करने हैं विदाउट इंस्टॉलिंग इट इनटू द मेन मेमोरी, जो हमें हेल्प करता है पोर्टेबल एप्लीकेशंस विच इज़ अ पार्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। तो पोर्टेबल एप्लीकेशन आर इंडीड नीडेड when running an application from a removable drive without installing it on the system's main disk drive। समझिए मेरी भावनाओं को। पोर्टेबल एप्लीकेशन आगे हमें हेल्प करता है, एक IT के लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो रीडायरेक्शन लेयर बनाता है, जो कि टेम्पररी फाइल्स, विंडो रजिस्ट्री एंट्रीज और अदर स्टेट ऑफ इंफॉर्मेशन जो होते हैं एप्लीकेशंस के, वो डायरेक्टली आप रन कर सकते हो विदाउट इंस्टॉलिंग दैट एप्लीकेशन इनटू आवर कंप्यूटर्स मेन सिस्टम।
और लास्ट है हमारा पोर्टेबल वर्क स्पेस। इसे मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको 2 शब्दों में आपको याद में रखना है। वर्चुअलाइजेशन क्या करेगा, एक पोर्टेबल वर्क स्पेस यूज़ करने देगा अपने यूज़र्स को। डिवाइस कौन से यूज़ करके, आईपॉड या यूएसबी मेमोरी स्टिक्स यूज़ करके आपको पोर्टेबल वर्क स्पेस आपको यूज़ करने देगा। ये है वर्चुअलाइजेशन की कंसेप्ट। अभी जस्ट हमने पढ़ा एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो अनिकेत जल्दी बताओ हमें कि कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन होते क्या है। 3 टाइप्स ऑफ कॉमन वर्चुअलाइजेशन है, हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। तो जैसे आपने वर्चुअलाइजेशन की कंसेप्ट सीखी है, सबसे पहला जो टाइप मैं आपको बोलूँगा वो है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। आपने पढ़ा है वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है फिजिकल प्लेटफॉर्म से। तो हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होगा मेरे दोस्तों, उसमें एक वर्चुअल मशीन क्रिएट किए जाएगी जो एक्ट करेगी एक रियल कंप्यूटर के जैसे विथ रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसका एक सिंपल और फनी एग्जांपल मैं आपको बोलूँ ना, तो एक कंप्यूटर है, उस पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर वर्चुअल मशीन अपनी क्या अलाउ करेगी आपको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे चल रही है, ऐसे आपको दिखाएगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके वर्चुअल मशीन पे। तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग कि एक कंप्यूटर पे आप लिनक्स भी देख पा रहे हो और माइक्रोसॉफ्ट भी देख पा रहे हो। तो द बेसिक आइडिया ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन क्या है, वो क्या करेगा, वेरियस फिजिकल सर्वर एक लार्ज फिजिकल सर्वर में कन्वर्ट कर देगा। उससे क्या होगा, जो अपना सर्वर है वो ऑपरेट कर पाएगा इफेक्टिवली। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर अलाउ करता है हार्डवेयर पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में, उसे हम बोलेंगे हाइपरवाइजर और वर्चुअल मशीन मैनेजर। ये वर्चुअल मशीन मैनेजर और हाइपरवाइजर क्या करता है, जो प्रोसेसर है, मेमोरी है और अदर कंपोनेंट्स है हार्डवेयर में के, उसे कंट्रोल करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है उस हार्डवेयर पे चलने के लिए विदाउट एनी सोर्स कोड। तो in short, the operating system running on the machine will appear to have its own processor, memory and other components. तो भाइयों अभी हम पढ़ते हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या है, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके वो एक लॉजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज क्रिएट करता है। लेट मी रिपीट द सेंटेंस, वो क्रिएट करता है लॉजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम फिजिकल रिसोर्सेस। वो क्या करेगा, फिजिकल टू लॉजिकल, क्या करेगा, फिजिकल टू लॉजिकल, लॉजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेस बनाएगा अवेलेबल फिजिकल रिसोर्सेस से। कैसे बनाएगा सर, हमें बताइए प्लीज। वो बनाएगा वर्चुअल सॉफ्टवेयर से, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो हमने पढ़े थे अभी कुछ समय पहले, सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल वर्क प्लेस, TDS हमने 2 बार भरा, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या करेगा, फिजिकल टू लॉजिकल किससे करेगा, वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर से करेगा। वो एक क्या करेगा, लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन बनाएगा बिटवीन द वर्कलोड एंड अवेलेबल फिजिकल सॉफ्टवेयर्स। ओके, तो सर आप शॉर्ट में बताइए क्या करेगा, वो लार्ज फिजिकल नेटवर्क को छोटे छोटे स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता है, या मल्टीपल फिजिकल लैन को एक बड़े लॉजिकल नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकता है। लार्ज फिजिकल नेटवर्क कैन बी प्रोविजन इनटू मल्टीपल स्मॉलर लॉजिकल नेटवर्क और मल्टीपल फिजिकल लैंड्स कैन बी प्रोविजन इनटू लार्ज लॉजिकल नेटवर्क। तो बेनिफिट क्या है सर इसका, बेनिफिट है उससे क्या होगा, आपका नेटवर्क इंप्रूव होगा, ट्रैफिक कंट्रोल होगा और आपकी इंटरप्राइज की सिक्योरिटी है वो बढ़ जाएगी और आपको सिक्योर नेटवर्क मिल जाएगा। तो दोस्तों अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉरी फॉर चेंजिंग माय वॉइस। अभी हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन, सॉरी स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो ओवर एक्टिंग बंद कीजिए सर और सिखाइए। ओके, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन लॉजिकल स्टोरेज क्रिएट करता है फिजिकल स्टोरेज के ऊपर से। कितना सिंपल है सर ये, लॉजिकल टू फिजिकल टू लॉजिकल, यही है सब कंसेप्ट बेस्ड। लॉजिकल स्टोरेज बनाता है फिजिकल स्टोरेज के थ्रू, जो कि हेल्प करता है स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर को बैकअप के लिए, आर्चिविंग के लिए, रिकवरी के लिए, जो कि
ईजी और लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है काम करने के लिए। तो वो क्या करेगा, एक SAN क्रिएट करेगा, सैन क्रिएट करेगा, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करेगा। वो सर कैसे करेगा, पर वो यूज़ करेगा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का हाइब्रिड लेके वो यूज़ करेगा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। इन शॉर्ट में बोलूँ तो पूलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस से लेके एक डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस बनाएगा जो कि दिखेगा एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस, जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर को यूज़ करेगा, जाकि सर्वर को पता नहीं रहेगा कि डेटा किधर छुपा है, जो कि सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी। सो थैंक यू सो मच गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसमें हमने वर्चुअलाइजेशन की कंसेप्ट देखी है, एप्लीकेशन ऑफ वर्चुअलाइजेशन देखा है, कॉमन टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन दैट इज हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन देखा है। तो बहुत ही आसान शब्दों में आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए आपके दोस्तों के साथ, एंड डू कमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग एंड लव यू ऑल।